हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी में हमारा जो शेष पाठ्यक्रम था उसमें से एक तो ज्ञापन बचा है। ठीक है, ज्ञापन हम पढ़ेंगे। तो ज्ञापन क्या होता है, एक तरीके से हम इसको स्मरण पत्र भी कह सकते हैं, है ना। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्ञापन क्या होता है, ज्ञापन का प्रारूप क्या होता है, ज्ञापन अन्य पत्रों से किस प्रकार से भिन्न होता है। तो सारी बातें मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि कार्यालय कर्मचारियों के पत्रों, जो कार्यालय के जो कर्मचारी यदि उनके कोई पत्र हों, आवेदन पत्र हों, याचिका हो, व्यक्तिगत पत्रों या अनुस्मारक पत्रों का जब उत्तर देना हो, अर्थात विषय सामग्री कम महत्वपूर्ण की हो, तब कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र ज्ञापन या स्मरण पत्र कहलाता है। ज्ञापन का उद्देश्य केवल जानकारी देना है, बस केवल, ठीक है ना। ज्ञापन में किसी को अभिवादन नहीं होता है। नंबर 1 पॉइंट आप जो है नोट करें, ज्ञापन में किसी को अभिवादन नहीं होता है। अन्य पत्रों में हम बोलते हैं सेवा में या महोदय। ज्ञापन प्रायः अन्य पुरुष में लिखा जाता है। आपने सर्वनाम पढ़े होंगे, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, प्रथम उत्तम पुरुष। लेकिन ज्ञापन में हम आपका प्रयोग नहीं किया जाता। वे, उसे, उसको, उसने, उन्होंने आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें एक ही अनुच्छेद होता है। मैंने आपको बताया कि पत्र में जब आवश्यकता अनुसार, चाहे वो कार्यालय पत्र हो या कोई निविदा हो, आवश्यकता अनुसार उसमें पैराग्राफ चेंज किया जा सकता है, अनुच्छेद बदला जा सकता है। लेकिन ज्ञापन हमेशा एक ही पैराग्राफ में लिखा जाएगा, एक ही अनुच्छेद में लिखा जाएगा, कोई अनुच्छेद बदला नहीं जाएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक ही अनुच्छेद में पूरी जानकारी दी जाती है ना। अंतिम प्रशंसनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। मैं कोई प्रशंसा जो है सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता कि मैं आपका आभारी रहूँगा या आपका ये काम सराहनीय है। ऐसे कोई जैसे हम अन्य पत्रों में बोलते हैं ना, मतलब आभार प्रकट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ज्ञापन में नहीं किया जाता। इसके बाद इसकी मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर न होकर कार्यालय अधीक्षक व वरिष्ठ लिपिक के हस्ताक्षर ही होते हैं। ध्यान रखना, इसमें मुख्य अधिकारी यानी जिस अधिकारी की ओर से पत्र लिखा जाता है उसके हस्ताक्षर नहीं होते। उसका तो केवल लिखा जाता है आज्ञा से। हस्ताक्षर सचिव के लिए, सचिव करेगा या फिर वरिष्ठ लिपिक हस्ताक्षर करेगा। बाकी अन्य सभी पत्रों में हस्ताक्षर मुख्य अधिकारी के होते हैं। लेकिन इस पत्र में ध्यान रखना कि जो है कार्यालय अधीक्षक व वरिष्ठ लिपिक के हस्ताक्षर होते हैं। और प्रेषिती का नाम, अब प्रेषिती मैं आपको शुरू से समझाता आ रहा हूँ। प्रेषिती मतलब जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम व पता पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। ध्यान देना इस पंक्ति पर विशेष। मैं अभी से आपको जब फॉर्मेट बताऊंगा अभी तो उसमें समझा दूंगा कि इसमें प्रेषिती का जो नाम है वो प्रेषिती का नाम पत्र के अंत में लिखा जाएगा। ऐसा और कहाँ हुआ था, ऐसा अर्थशास्त्र के पत्र में भी हुआ था। प्रेषिती का नाम वो पता पत्र के अंत में बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, और लिखा जाता है, और जो है दाईं ओर लिखा जाता है आज्ञा से हस्ताक्षर सचिव के लिए, ये दाईं ओर लिखा जाता है। बाकी जो ऊपर का फॉर्मेट यानी प्रारूप है वो बिल्कुल सेम वैसा ही है। सबसे पहले कार्यालय का नाम आएगा, उसके नीचे फिर जो है ज्ञापन पत्र क्रमांक आएगा और बिल्कुल सीध में जो है दिनांक आएगा। ठीक है, तो पूरा फॉर्मेट वैसा ही है जैसा हम अन्य लिखते आ रहे हैं। तो विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है। अन्य पुरुष का प्रयोग होता है, अभिवादन नहीं होता है, प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, प्रेषित का नाम अंत में बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको जो है प्रारूप के माध्यम से ज्ञापन समझाता हूँ। अब देखिए, इस ज्ञापन का जो प्रश्न ही बनेगा वो बनेगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से दुष्यंत कुमार को एक ज्ञापन भेजिए या प्रेषित कीजिए जिसमें उनको हिंदी व्याख्याता पद पर चयन हुआ है और उनको जो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करना है। ठीक है, अब आमंत्रित करना है, किसको करना है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी को करना है। किसे आमंत्रित कर रहे हैं या सूचना किसको दे रहे हैं, जानकारी किसको दे रहे हैं, दुष्यंत कुमार को दे रहे हैं। दुष्यंत कुमार कौन है, दुष्यंत कुमार एक परीक्षार्थी जिनका हिंदी व्याख्याता पद पर चयन हुआ है और उनको अपने डॉक्यूमेंट्स यानी अपने दस्तावेज लेकर के जो है कार्यालय में उपस्थित होना है, उनका साक्षात्कार होना है। ये ज्ञापन हमें लिखना है। तो सबसे पहले जिस कार्यालय से ज्ञापन लिखा जाएगा उस कार्यालय का नाम और स्थान का नाम बिल्कुल ऊपर बीचों बीच आएगा, जैसे लिखा हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
फिर ज्ञापन को हम स्मरण पत्र क्रमांक बोलते हैं। तो स्मरण पत्र क्रमांक अब शॉर्ट में लिखेंगे नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, देखिए बिल्कुल संक्षिप्त में। उसके बाद ये पत्र क्रमांक हम डाल देंगे, सीध में बिल्कुल दिनांक लिख देंगे, ठीक है ना। और विषय जरूर लिखा जाता है, ध्यान रखना, ज्ञापन में विषय लिखा जाता है हिंदी व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई अभिवादन, नमस्कार, महोदय या कुछ भी अन्य श्रीमान, मान्यवर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना, कोई प्रयोग नहीं है। सीधे ही श्री दुष्यंत कुमार से बात शुरू की जा रही है। श्री दुष्यंत कुमार को सूचित किया जाता है कि वे, बस इस वे शब्द पर ध्यान देना, यही तो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने आपसे जो कहा कि अन्य पुरुष में लिखा जाता है, आप नहीं लिखा है यहाँ पर, वे लिखा है कि वे दिनांक 25 जून 2003 को प्रातः 10 बजे आयोग कार्यालय में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों। वे अपने साथ सभी प्रमाण पत्र, जितने भी सर्टिफिकेट हैं तथा प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र भी बोलते हैं इनको, की मूल प्रतियां, ओरिजिनल भी लेकर आवें। उन्हें यह ज्ञात रहे कि आयोग की ओर से यात्रा किराया एवं भत्ता किसी प्रकार का देय नहीं होगा, यानी आयोग की ओर से कोई किराया नहीं दिया जाएगा, अपना किराए से ही आना है। और फिर नीचे देखो, ये थोड़ा यहाँ बीच में लिखा हुआ है, आप बिल्कुल साइड में किनारे पे लिख सकते हो, आज्ञा से हस्ताक्षर लिख करके खाली छोड़ना है सचिव के लिए, ठीक है। ये साइड में बिल्कुल दाएं ओर लिखेंगे हम। और ये देखो प्रेषित जो लिखा हुआ है बाएं ओर, श्री दुष्यंत कुमार गोयल, आदर्श चौक ओसिया जोधपुर, पूरा पता लिखना है, आदर्श चौक ओसिया जोधपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्ञापन लिखा जाता है। अब बताइए इसमें कहीं सेवा में या महोदय शब्द का प्रयोग हुआ क्या? नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें अभिवादन नहीं होता। दूसरी बात, क्या इसमें कहीं जो है मैं, तुम, आप जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ क्या? नहीं हुआ। कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ? वे अपने साथ, वे, उन्हें, ये क्या है? अन्य पुरुष शैली है, ठीक है। अन्य पुरुष शैली में ये ज्ञापन लिखा गया है। हम सारी बातों को बिल्कुल प्रशंसात्मक शब्द, आप आओगे तो हम आपके आभारी रहेंगे, ऐसा कुछ कहा गया है क्या? अरे साक्षात्कार देने दुष्यंत कुमार जी जा रहे हैं, तो आभारी ये आयोग क्यों रहेगा? गरज किसके है? दुष्यंत कुमार जी के। आयोग का केवल जिम्मेदारी है सूचना देने या जानकारी देने की, स्मरण दिलाने की, याद दिलाने की। तो याद दिलाया गया है, केवल वो आभारी क्यों रहेंगे, इसलिए प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऊपर वाले वाक्यों को पढ़ लें फिर उनको बस मतलब उसको कसौटी पर कसे ही नहीं। तो हर प्रकार से देखिए कि ज्ञापन की श्रेणी में आ रहा है या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ज्ञापन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब क्या करना है आपको, मैंने आपको सारे ही पत्र पढ़ा दिए, कम से कम 2-2 उदाहरण तो आपको सभी को अपनी कॉपी में लिखने हैं, सभी पत्रों के। उसके अलावा जो आपकी पासबुक में दे रखे हैं वो सारे पत्र आपको पढ़ने हैं। फिर आपका ये जो है अंक कटने का कोई जो है अवसर नहीं रहेगा और इस टॉपिक में आपके पूरे से पूरे अंक आएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। यहाँ पर वैसे हमारा सारा सिलेबस पूरा हो जाता है, आप मन लगाकर पढ़ाई करें, अपठित गद्यांश पद्यांश घर पर पढ़ते रहें, निबंध की तैयारी करते रहें और जो आपके पारिभाषिक शब्द हैं उनको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। तो धन्यवाद।